हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय 800 क्लब। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पूरे स्ट्रैटेजी को एंड ओवरऑल आपके एग्जीक्यूशन को परफेक्टली चेंज कर सकती है एंड फॉर द बेटर। ठीक है, अभी बहुत बच्चे क्या करेंगे, दे वुड लाइक अभी उनके जैसे बोर्ड्स खत्म होंगे, दे वुड जस्ट स्ट्रेट अवे गेट इनटू लेट्स से रिवीजन या फिर रिलेटेड पार्ट कंप्लीट करना। कुछ लोग थोड़े स्मार्ट होंगे, अगर हमारा टॉपर टॉक्स वगैरह देखा होगा, इफ नॉट सी चलो उसको कार्ड पे लिंक कर देंगे, जरूर देखना। बट अभी के लिए पहले इस पे फोकस करते हैं। तो अगर किसी ने देखा होगा स्ट्रैटेजी, दे वुड फोकस ऑन मॉक्स, या कोई और ज्यादा करेगा कि चलो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर लेते हैं और ज्यादा चीजें कर लेते हैं। एक चीज जो बहुत ज्यादा लोग मिस करेंगे, या अगर कोई स्मार्ट बच्चा करेगा भी उसे तो भी गलत करेगा, विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक ब्लंडर चीज से बच सकते हो एंड हाउ यू कैन रिफाइन दैट फॉर लाइक टू बी अ गुड स्ट्रैटेजी एंड उसको आप एस करो फिर। ठीक है, सो मैं बताता हूँ आम जिंदगी नॉर्मल बच्चे कैसे करने वाले हैं। आप जानते हो यूजुअली आई लाइक टू टेक दिस रेफरेंस, ये भी एक सिमिलर लेवल पे कंपेयर करेंगे कि टॉपर्स क्या करने वाले हैं डिफरेंटली एंड हाउ यू कैन गेट दैट सॉर्टेड। ठीक है, पीवाईक्यूज को लोग कैसे अप्रोच करेंगे, व्हाट दे वुड डू। लाइक आपके दो तीन तरीके हो सकते हैं करने के। कोई पीवाईक्यू करेगा ही नहीं, ये तो सबसे वर्स्ट चीज है। ठीक है, कि मतलब अगर आप पीवाईक्यू के एग्जिस्टेंस को ही फोकस नहीं कर रहे हो तो आप यू वुड नॉट नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो बहुत बड़ा हार्म है। सो ये तो बिल्कुल ही मत करना। ठीक है, पीवाईक्यूज ना करो तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि आप पीवाईक्यूज करो बट मॉक्स के साथ साथ टैंडम में करो। कि थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, आफ्टर योर सिलेबस इज डन, पढ़ाई कर ली उसके बाद कर रहे हो। दिस इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल बिकॉज पीवाईक्यूज बाद में नहीं करने होते, पहले करने होते हैं। आई टेल यू व्हाई, बट दिस इज ऑल्सो नॉट आइडियल अगर आप पीवाईक्यूज बाद में करो आफ्टर हैविंग डन द एंटायर सिलेबस, लाइक पूरा रिविजन वगैरह करके, राइट? डजंट मेक सेंस। कुछ लोग पीवाईक्यूज को मॉक्स के साथ टैंडम में, जो मैंने आपको सेकंड बताया, उसके अलावा एक और थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि कुछ लोग पीवाईक्यूज को कर रहे होंगे, कह सकते हो आप, यू नो, मॉक्स के जैसे। राइट, इसका मतलब ये है कि दे वुड थिंक कि चलो बहुत सारे ऐसे आजकल कोचिंग या आई वुड से एडटेक प्लेयर्स आ चुके हैं जो आपको पीवाईक्यूज मॉक्स के जरिए देते हैं एंड आपको लगेगा ऑन पेपर कि दिस अ वेरी गुड आइडिया क्योंकि मेरे को पीवाईक्यू सॉल्व करने में एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट पड़ रहा है। बट ठीक है, लाइक आपको बेस्ट एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट ना मॉक्स ही दे सकते हैं। जो पीवाईक्यूज है दे आर गुड, वो आपके एग्जैक्ट एग्जाम का रेप्लिकेशन है जो एक्चुअली में आया था। बट पैटर्न हर बार चेंज होता है। पीवाईक्यूज शुड नॉट बी यूज्ड फॉर जस्ट यू नो अंडरस्टैंडिंग या कि एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट देने के लिए आप उसको एग्जैक्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। वो आपको रेप्लिकेट करने में मदद करनी चाहिए रादर देन सॉल्विंग फॉर इट लाइक एक्चुअल एग्जाम, बिकॉज हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है। तो यू शुड नॉट यूज पीवाईक्यूज लाइक एक्चुअल सॉल्विंग मॉक पेपर। मॉक पेपर का अलग कंसेप्ट है, पीवाईक्यू का अलग कंसेप्ट है। ठीक है, सो ये भी काम नहीं है। इफ यू आर सॉल्विंग पीवाईक्यूज जस्ट लाइक मॉक्स एंड देन उसमें खुश हो रहे हो कि यार 50 में से मेरे को तो 45 आते थे, हो गया। या उसमें अगर आपको पास पीवाईक्यूज अगर नॉर्मली करोगे तो आपको 50 में 40 चूज करने होते, तो अगर कोई भी 40 तो कर लोगे। ठीक है, बट एक्चुअल एग्जाम में बहुत डिफरेंट होता है। जब उसको सॉल्व करके देखते हो ना, 40 में से आप पैनिक हो जाते हो एंड जो आपको सही आता था आप उसे छोड़ रहे होते हो एंड जो नहीं गलत आता था उसको फिर अटेम्प्ट कर देते हो। अब तो खैर वो बात रेलेवेंट ही नहीं, आपको सारे 50 करने होंगे। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस केस में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना होगा। तो ये तो मैंने आपको तीनों गलत बता दिया। अब सही क्या है, एक्चुअल रियलिटी में आपको बता रहा हूं। डू नॉट सॉल्व पीवाईक्यूज एज मॉक्स, डू नॉट यू नो पीवाईक्यूज को इग्नोर भी मत करो जो कि फर्स्ट कैटेगरी था, एंड ये भी मत करो कि पीवाईक्यूज को तुम एकदम सिलेबस खत्म होने के बाद कर रहे हो। यू शुड बेसिक कंटेक्स्ट ऑफ द सिलेबस, वो आप अभी तक बोर्ड दी आपको समझ आ चुका है। मैं टारगेट आपको देना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो लाइक 22 मार्च, राइट, एंड या आप उसके लेट देखना चाह रहे हो लाइक थोड़े टाइम बाद में, ट्राई करो अगर आप 7 डेज नेक्स्ट 10 डेज में खत्म कर दो। आइडियली जो 22 देख रहा है, ये टारगेट है 31 मार्च तक सारे पीवाईक्यूज को खत्म कर डालो। अब उसमें आप ये कह सकते हो भैया एक एक पीवाईक्यू को क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। दैट इज द मैजिक। यस, आपको पूरा पीवाईक्यूज नहीं करना है, बैठ बैठ के एक एक को सॉल्व नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज ऑब्जर्व। मैं आपको ऑनेस्टली बोला, पीवाईक्यूज आपको डायरेक्शन में हेल्प करेंगे रादर देन सॉल्विंग क्वेश्चंस। आप उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे सॉल्व करना था। बट पीवाईक्यू आपको बताएगा कि ओवरऑल आपका वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। अगर ये नहीं बोला 100% गारंटी की सेम वेटेज आएगा, बट आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देगा। मेरे टाइम तो पीवाईक्यूज थे ही नहीं, तो मेरे को बहुत ज्यादा मॉक्स करना पड़ा था। बट यू हैव लाइक अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, आप पीवाईक्यूज देख सकते हो, उससे आपको समझ आने लगेगा किस तरीके से करना होता है। हम लोग जो आपके लिए मॉक्स बनाते हैं वो भी हम वही करते हैं, पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं, उसके अंदर का रीडिंग बिटवीन द लाइंस को अच्छे से करते हैं टू अंडरस्टैंड कि एनटीए क्या आपसे पूछना चाह रहा है, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं ओवर द इयर्स। तो आप अगर ये भी खुद करोगे ना तो एक्चुअल वैल्यू ऐड होगा। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले गेन करो बेसिक कंटेक्स्ट, देन आप पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यू से यू वुड अंडरस्टैंड कि 80% लाइक कौन से 20% सिलेबस से आ रहा है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप कह सकते हो भैया सिर्फ 20% सिलेबस से 80% कैसे आ सकता है। आ सकता है अगर आप हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉप 5% को देखो। तो आप अगर सबके टॉप 5% कर लोगे, ओवरऑल आपका 20% के अराउंड ही हो रहा होगा वेटेज के टर्म्स में, एंड यू वुड बी एबल टू गेट डन विद मोर देन 80% ऑफ द पार्ट। अगर आप सिर्फ हर चैप्टर के एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर फोकस करो, उतना तो आपको सिक्योर करना ही है। बाकी आपके जो रिमेनिंग 20% है वो आइटरेशन से सॉर्ट होंगे, विच इज बाय सॉल्विंग मॉक्स। उसके बाद में आप पैरेलली प्रॉपर रिवीजन कर रहे होगे एंड देन आप कंप्लीट कर रहे होगे साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो मॉक करके उनको करके। सो दिस इज द प्रोसेस यू शुड फॉलो
एंड प्लीज सॉल्विंग पीवाईक्यूज द राइट वे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो ये इंश्योर करो कि आप पीवाईक्यूज के सोल्यूशन भी जो देखो, बिकॉज पहले के टाइम पे एनटी आपको डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देता था, यू हैव टू गेस वर्क इट। आपको अगर सोल्यूशन जो मिलता भी था वो आपको रॉ आंसर शीट के बाद में एक सेपरेटली मिलता था, इट यूज्ड टू बी इन अ टेबल कि आपको चेक करने में इम्पॉसिबल लगता था कि कैसे करेंगे। सो इट यूज्ड टू बी लाइक अ वेरी कम्बरसम टास्क, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैव लाइक रिटन सोल्यूशन। आपको ऑप्शन पता चलेगा करेक्ट कौन सा, जो कि एनटी देते थे, दे वुड नेवर गिव यू द एंटायर सोल्यूशन ऑफ इट, राइट। सो वो आपको देखना होगा कि नॉट जस्ट नोइंग द राइट ऑप्शन, नोइंग द राइट सोल्यूशन कि एग्जैक्टली वो कैसे करना था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू नो आप मेंटर्स को एक्सेस करो, ये सब चीजें करो, बट इंश्योर करो कि पीवाईक्यूज को आप ट्रेंड एनालिसिस के लिए समझो पहले, एंड देन जब उसको सॉल्व करने जाओ तो उसका सोल्यूशन सही समझो। इट शुड बी इंटरप्रेटेड इन द सेम सेंस एज इट इज बीइंग ट्राइड टू कन्वेड। तो दोनों आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू स्कोर रियली वेल। तो इसका ध्यान रखना। बाकी अगर आपको चाहिए तो हमारा मेंटरशिप बैच लाइव है, अभी 50 का हम स्टूडेंट्स को ही ले रहे थे, उसको क्लोज करने वाले हैं। अगर रहा हमें नीड लगती है तो वी माइट ऐड अनदर बैच 50 का, बट वी आर कीपिंग इट 50 ओनली एट द टाइम बीइंग। सो इफ यू वांट मोर डिटेल्स आप हमारे कमेंट में डाल सकते हो, या हमने ऑलरेडी एक फॉर्म भर रखा था तो आप उसमें भर के डाल सकते हो। वी डिड टेक अ सेशन रिसेंटली, तो उसमें से बहुत बच्चे एनरोल हो चुके हैं। आई थिंक ग्रुप में भी 60 है, तो मोस्टली कन्वर्ट मतलब कंप्लीट ही हो चुका है। बट स्टिल इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो डिटेल्स तो आप हमारी टीम को बता सकते हो। आई विल आल्सो इंश्योर दैट समवन पुट्स लाइक अ नंबर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू टू रीच आउट, राइट। बाकी तो ठीक है, पीवाईक्यूज अच्छे से तैयारी करो, एंड या इसको सही तरीके से यूटिलाइज करोगे, इट्स गोइंग टू मेक योर गेम वेरी इजी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बाकी कुछ भी डाउट्स ऑलवेज देयर फॉर योर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, सो बता देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।